और अब बात करते हैं 1995 में शुरू हुई श्री रेणुका शुगर्स की। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली श्री रेणुका शुगर्स देश में इंटीग्रेटेड चीनी मिल, पोर्ट आधारित रिफाइनरी के संचालन का काम करती है। साथ ही पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाने वाला जो फ्यूल ग्रेड एथेनॉल है वो भी ये कंपनी बनाती है। कंपनी की कुल डिस्टिलरी क्षमता करीब 1,000 KLPD है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम जो मौजूदा डिमांड ट्रेंड है वो समझेंगे, क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं, शुगर आउटपुट एक्सपोर्ट्स को लेकर फिलहाल ताज़ा हालात क्या बन रहे हैं, सेक्टर की कंपनी की क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी सर इस समय जुड़ चुके हैं। अतुल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो जिस मुद्दे पर आप काफ़ी वोकल रहे हैं, लगातार आपने जी बिजनेस पर भी इस बारे में चर्चा की है, शुगर एक्सपोर्ट्स कर्ब्स हट नहीं रहे हैं, कोई क्लैरिटी है नहीं। ये शुगर सीजन अक्टूबर में अंत हो जाएगा। सर बताइए, कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद है या अब आपको क्या लगता है, इज इट एप्ट कि अब सरकार को यहाँ फैसला ले लेना चाहिए? मैं समझता हूँ जो सरकार ने पिछले दिनों शुगर के एक्सपोर्ट को बैन लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि शुगर, उनको डर था कि इलेक्शन के पीरियड में कहीं ऐसा ना हो कि शुगर के दाम तेज हो जाएं। पर इस बीच में क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट भी काफी दब गई है। आज भी हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अगर एक्सपोर्ट में परमिशन मिले तभी भी पैरिटी तो है, पर बहुत ज्यादा पैरिटी नहीं है। जो मौका था वो मैं समझता हूँ काफी हद तक निकल चुका है। हम लोगों का ये अंदाज था कि शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, अब तो सब सरकार भी बन गई है, शायद 1 मिलियन टन या 1.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट खोल दे। और वो इसलिए भी हम लोग अंदाज कर रहे हैं क्योंकि अब ये एथेनॉल जो है वो तो केन जूस से बनेगा नहीं, अभी हैवी से ज्यादा बनने वाला नहीं है। तो जो शुगर की इन्वेंट्री बढ़ गई है और वो अगर नहीं एक्सपोर्ट होता है तो मेरा अंदाज है कि इस साल का अंत में, यानी कि सितंबर एंड में, हम लोगों का स्टॉक लेवल हो सकता है 8.5 मिलियन टन से ऊपर हो, जो कि शुरू में था 5.5 मिलियन टन के आसपास। तो ये किसी का फायदा नहीं हो रहा है, केवल ब्याज हिंदुस्तान की सब मिलें भुगत रही हैं और कुछ नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, पहले मिनिस्ट्री बन जाए तब उसके बाद एक आइडिया मिलेगा कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। इथेनॉल पॉलिसी सर, जिस तरह का फ्लिप फ्लॉप पैटर्न हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, आप भी काफ़ी वोकल रहे हैं और आपने भी थोड़ी सी यहाँ पर अपनी नाराज़गी जताई है। सर, गिवन द फैक्ट कि अब गवर्नमेंट हाल फिलहाल में हमने देखा है ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की तरफ अपना फोकस बढ़ा रही है। आपने कहा कि अब यहाँ पर हम बेहतर उत्पादन की तरफ भी खड़े हैं, अब तो मानसून भी अच्छा होने की संभावना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब हमारे पास स्कोप या विंडो नहीं बचा है एक्सपोर्ट करने का, और अच्छा खासा अब यहाँ पर सरप्लस बनता दिख रहा है। तो अब सर यहाँ पर जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था, वो आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर शुगर कंपनीज, हाउ इज दिस सेक्टर प्लेस्ड नाउ? सरकार का जिस तरह का फोकस बन रहा है और हमारे पास जिस तरह के स्टॉक सप्लाईज अब मौजूद हैं। नहीं, देखिए, जहां तक इस साल का सवाल है, इस साल गवर्नमेंट का टारगेट था 15% ब्लेंडिंग का। वो मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। पर एक चीज जरूर है कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिया है मेज से या मक्के से जो एथेनॉल बनाने का, कि उसका 71 या 72 रुपीज के आसपास पर लीटर दाम कर दिया गवर्नमेंट ने, इंसेंटिवाइज किया। तो उससे मैं समझता हूँ कि थोड़ी वहां पे इस इंसेंटिव से सप्लाई बढ़ गई है। तो अभी तक अगर आपने इस समय लास्ट 2-3 दिन पहले तक की अगर पोजीशन देखें तो उसमें अब लगता है कि ऑलमोस्ट 50-50 अतुल जी की। परसेंट हाँ जी सर। फ्रॉम शुगर। ओके, ऑलराइट। सर, मुझे आप बताएंगे, आपने कहा कि ये जो मक्का बेस्ड एथेनॉल को इंसेंटिवाइज किया 72 रुपीस पर लीटर, शुगर बेस्ड एथेनॉल का सर अभी क्या रेट चल रहा है, किस प्रकार का डिफरेंस बैठ रहा है फिर? देखिए, ऑलमोस्ट 7 रुपए लीटर का डिफरेंस होगा अगर केन जूस एथेनॉल वर्सेस मेज का देखें। और अगर बी हैवी से देखें तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10-12 रुपए का अंतर होगा। और वैसा ही कुछ उससे ज्यादा अंतर होगा सी, या यानी कि मोलासिस से।
मैं समझता हूँ जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिया है उससे थोड़ा ये तो बढ़ जाएगा, क्या नाम, अवेलेबिलिटी, बट वो इंसेंटिव शुगर इंडस्ट्री को नहीं दिया था कि शुगर इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है फॉर एथेनॉल। तो हम लोगों की गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि अब इलेक्शन भी गुजर गए हैं, तो आप इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, अदरवाइज ये इंडस्ट्री जो गेम चेंजर था एथेनॉल शुगर सेक्टर के लिए, वो कहीं तकलीफ में ना आ जाए। तो सर कोई उम्मीद है कि एथेनॉल प्राइस रिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा? कोई आपने यहाँ पर प्लान या खाका तैयार किया है कि एक बार यहाँ पर सरकार तैयार हो जाए, मिनिस्ट्रीज यहाँ पर सेट हो जाए, आज कैबिनेट की बैठक भी है पहली, तो क्या लग रहा है सर? मेरा हाँ। मेरा अंदाज ये है कि इंडस्ट्री ने, इस्मा ने भी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को कि आपको इनके प्राइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तकलीफ में आ जाएगी। और एज इट इज गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर का जो एफआरपी होता है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने का, वो ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। तो अगर वो बढ़ा चुकी है, अगर इसका मेथनॉल को नहीं बढ़ाएगी, तो ये इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ अच्छा नहीं रहेगा। और अगर इंडस्ट्री के लिए नहीं अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में फिर किसानों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग माने या ना माने, किसानों का और इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। सर अगर आप मुझे मैं बता समझता हूँ सके। गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी जरूर। जी जी जी। सर करंटली डोमेस्टिक प्राइसेस, सर भारत में चीनी की कीमतों का क्या ट्रेंड चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब गोइंग फॉरवर्ड कैसा आउटलुक बन रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉ शुगर प्राइसेस 18-19 सेंट के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और ऑलमोस्ट 18 महीने के लोस पर हैं। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, वर्ल्ड में शक्कर की कोई कतई कमी नहीं है। ब्राजील के अंदर क्रॉप बहुत बेहतर है और यहाँ वहाँ पे तो अब एक्सपेक्टेशन है कि शायद 43 मिलियन टन के आसपास का वहाँ प्रोडक्शन होगा। थाईलैंड के अंदर भी जो पहले बातें थी कि कम रहेगा प्रोडक्शन, वहाँ पे भी अभी अच्छा ऐसा लगता है कि 11 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा, जो कि काफी ज्यादा होगा। चाइना में भी प्रोडक्शन अच्छा है, ईयू में भी अच्छा है, और हिंदुस्तान में चूंकि मौसम और जहां तक मानसून का सवाल है, उसका स्प्रेड अभी तक तो बहुत बेहतर है। तो अगर ये बेहतर रहता है तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान का भी प्रोडक्शन बाउंस बैक ना करे। तो ये सारे फैक्टर्स जो मिलके इंटरनेशनल मार्केट्स को थोड़ा प्रेशराइज तो किया हुआ है। और जो आप सही बोल रही हैं कि आज 19 सेंट के नीचे या उसके आसपास का बाजार हो गया है, एंड यही कारण है कि अब हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट की वायबिलिटी जो पिछले कुछ महीनों पे बहुत ज्यादा बढ़िया थी, अब वो डेफिनेटली कम हो गई है। तो ये सब, पर हिंदुस्तान का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान के बाजार तो इंटरनेशनल मार्केट से टोटल इंसुलेटेड है। इंटरनेशनली जब शुगर समझे 60-65 रुपए थी, तो हिंदुस्तान के कंज्यूमर तभी भी 37-38 रुपए से ज्यादा उसने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं एक्सपेक्टेड है इंडियन शुगर की, पर जी चूंकि डिमांड स्ट्रांग है, जी। उससे लगता है कि थोड़ा बहुत इंच अप हो सकता है बाजार। ओके। बहुत ज्यादा तो नहीं, बाजार थोड़ा बहुत ₹1-2 किलो की हिंदुस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में तेजी जी। अगर आ जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा। अतुल सर जरा ये बताइए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर कंपनी ने 100% स्टेक अनामिका शुगर मिल्स में लिया, 232 करोड़ 35 करोड़ के आसपास में। सर आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है इस मिल से? नहीं, देखिए, ये मिल जो है ना, ये रफली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस साल तो वो अभी ऑलरेडी चली भी है, करीब तकरीबन 7-1 लाख टन का क्रशिंग इस मिल से हुआ है। और हम लोग इस मिल को डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक्सपेंड भी करेंगे, क्योंकि उस एरिया में गन्ने की अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी में गन्ना की अवेलेबिलिटी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग यूपी की तरफ भी नजर रखेंगे। अगर कोई इंटरेस्टिंग अपने पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। हम लोगों का खुद का तजुर्बा इस बार का जो अनामिका का टेक ओवर का है, जी सर। वो काफी अच्छा रहा है। हम्म वहाँ रिकवरीज भी अच्छी आई हैं और कंपनी चली भी बहुत बढ़िया है। हम्म। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ अपने लोगों को
चूंकि सारी हम लोगों की फैक्ट्रीज वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में है, जी। तो ज्योग्राफिकली डी रिस्क भी करना जरूरी हो गया है। ओके, चलिए, तो अब नॉर्थ में यहाँ पर इस बेल्ट में कुछ और एक्विजिशंस की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुगर इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स कंपनी की किस तरह की योजनाएं हैं गोइंग फॉरवर्ड, ये भी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।